नमस्कार। जेयू के ज्ञान सागर प्रज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि उपजाऊ भूमि और खुशहाल किसान, क्या नाता है इन दोनों का। अब फसलें कोई भी हो, कहीं पे भी हो, सभी फसलों को उगाया तो मिट्टी में ही जाए, भूमि से ही सभी कुछ बाहर निकलेगा। इसलिए हम आज बात करते हैं उपजाऊ भूमि और खुशहाल किसान। एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। और बात अभी शुरू करते हैं उपजाऊ भूमि खुशहाल किसान। मैं इसलिए उपजाऊ भूमि और खुशहाल किसान को जोड़ रहा हूं क्योंकि इस ग्राफ के जरिए हम ये देखते हैं, अगर भूमि उपजाऊ होगी तो लागत कम लगेगी, और अगर भूमि उपजाऊ कम होगी तो लागत ज्यादा लगेगी। इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर भूमि उपजाऊ हो, अच्छी हो, तो हमको खर्चा कम करना पड़ेगा। तो इसलिए भूमि का और किसान के खुशहाल होने का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब क्यों जरूरी है मिट्टी का मुस्कुराना? कुछ सवालों के जवाब हम जानेंगे तो जरूर समझ पाएंगे कि क्यों जरूरी है। तो समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जीवन में क्या चाहते हैं? हर किसी की यही इच्छा है, स्वस्थ, सुखी और लंबा जीवन। और इस सब के लिए हम पूरा जीवन प्रयास करते रहते हैं, और इसमें खान पान एक बड़ा अहम अंग है। तो हम क्या खाते पीते हैं? 3 चीज हम अपने शरीर के अंदर डालते हैं: भोजन, पानी और हवा। अब ये तीनों चीजें जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, जो भोजन है, पानी है, हवा है, इनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ये भोजन, पानी और हवा हमें कहाँ से मिलते हैं? सबको मालूम है कि ये मिट्टी से मिलते हैं। सभी तरह का अनाज मिट्टी में उगता है। फसल चाहे फ्रूट की है, चाहे सब्जियों की है, सभी कुछ जो है, तेल है, सभी कुछ जो हमको फसलें मिट्टी से उगानी पड़ती है। इसी तरह जिन पेड़ों की हवा हम लेते हैं वो पेड़ मिट्टी में उगते हैं, और पानी भी मिट्टी से मिलता है। तो ये भोजन, पानी और हवा जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, ये हमको मिट्टी से मिलते हैं। तो एक बात बिल्कुल साफ हम देख सकते हैं, अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं तो भोजन, पानी और हवा हमारे लिए कैसे स्वस्थ हो सकती है। इसलिए हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए भूमि यानी मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और ये तभी संभव है जब मिट्टी मुस्कुराए। अब देखते हैं मिट्टी का ताल्लुक किससे है। सबको मालूम है, किसान से। किसान ही मिट्टी में फसल उगाता है। किसान की हालत कैसी है, हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी हम किसानों से ये पूछते हैं कि क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ी को किसान बनाना चाहते हैं, तो ज्यादातर जवाब नहीं में मिलता है, नहीं बनाना चाहते। क्यों? क्योंकि खेती कम लाभदायक है, मेहनत बहुत ज्यादा है, कीड़े मकोड़े, बीमारियों की मार बहुत पड़ती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए किसान को लगता है कि इसमें बहुत रिस्क है, इससे उसका किसानी से मोह कम हो रहा है। लेकिन एक बात अगर हम सोच के देखें, अगर खेती नहीं होगी तो क्या होगा? कोई भी खेती नहीं करेगा तो क्या होगा? क्या हम जिंदा रह पाएंगे? इसलिए मैं ये लिखता हूं, मगर खेती तो किसी न किसी को करनी होगी, अन्यथा हम जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए सब मिलके प्रयास करें कि खेती लाभदायक हो, सुरक्षित हो, हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, भूमि का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये सब हमको मिलकर प्रयास करना है। और ये कैसे होगा? ये तभी संभव है जब मिट्टी मुस्कुराए। खेती से किसान को क्या चाहिए? खेती क्यों करता है किसान? ज्यादा कमाई करने के लिए। उसको खेती से कमाई चाहिए, इनकम चाहिए। इनकम लेने के लिए या तो पैदावार ज्यादा मिले, साथ में खर्चा भी वाजिब हो, कम खर्च हो, सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल हो। इन 2 वजहों से हम ज्यादा कमाई कर सकते हैं।
अब ज्यादा पैदावार लेने के लिए स्वस्थ मिट्टी होनी बहुत जरूरी है। मिट्टी के बगैर खेती अच्छी हो ही नहीं सकती, ये शुरुआत है। और उसको सही रखने के लिए हम उचित रसायन यानी कि सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में रसायन खादों का प्रयोग करें। फिर जो खाद हम डालते हैं उसको हम जरूर देखें कि भी जो हमने प्रयोग किया, खेत में जो खाद डाला उसका फसल ने कितना उपयोग किया, फसल के अंदर कितना गया। अगर हम ये समझ पाए कि प्रयोग किए हुए खाद को फसल से ही उपयोग कर ले तो हम बहुत हद तक अपने खादों को सही मात्रा में प्रयोग करके अपनी जमीन में कम रसायन जाने का प्रबंध कर सकते हैं। फिर हमको देखना है कि अच्छी पैदावार के लिए फसलों में तनाव दो तरह से आता है, एक जैविक तनाव, एक अजैविक तनाव। जैविक तनाव का मतलब है जो कीड़े से, बीमारी से, घास पात से जो नुकसान होता है उसको हम जैविक तनाव बोलते हैं। और जो अजैविक यानी कि मौसम में टेम्परेचर कम होना, ज्यादा होना, पानी का कम होना, ज्यादा होना, यानी कि कभी सूखा कभी बाढ़, या न्यूट्रिएंट में कम या ज्यादा होना, या मिट्टी के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सही ना होना, जैसे पीएच है, ईसी है, ये सही ना होना, तो ये सब निर्जीव चीजें हैं। तो ऐसी चीजों के कारण जो तनाव आता है उसको अजैविक तनाव कहते हैं। जैविक तनाव के लिए किसान भाइयों आप बहुत सारे केमिकल डालते हैं, कोई इंसेक्टिसाइड डालते हैं, फंजीसाइड डालते हैं, वीडिसाइड डालते हैं, और उस तनाव को आप बहुत सही ढंग से आप प्रबंध कर लेते हैं। लेकिन अजैविक तनाव के बारे में आप बहुत कम सोचते हैं, इसलिए इसके बारे में भी आपको जरूर जानना है। इस अजैविक तनाव के बारे में पूरी जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में आपको दूंगा। इसके बाद है किसान की समझ। किसान की समझ से मेरा मतलब है कि किसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। जैसे आज हम जो ये मीटिंग कर रहे हैं, जिस माध्यम से आप देख रहे हो, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। इसी तरह नई नई जानकारी लेना, नई वैरायटियों के बारे में वैज्ञानिकों से संपर्क रखना, तो ये किसान की समझ अगर अच्छी है तो पैदावार ज्यादा ले सकते हैं। अब अगर हम खर्चे की बात करें तो खर्चे में हम देखेंगे कि आप मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच के आधार पे ही आप खाद का चयन करें, उसकी मात्रा की उतनी ही डालें, तो हम एक सही संतुलित खाद अपनी फसल को दे पाएंगे। फसल की जांच से मतलब है कि आप खेत में जाओ, देखो क्या कीड़े हैं, क्या बीमारियां हैं, उनकी रोकथाम के लिए हमको क्या करना है, तो सही समाधान उसको लेके आना है। फिर मैं ये भी समझता हूँ कि कई बार मार्केट में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, और कंपटीशन में मैंने ये देखा कि नकद भाव में अगर कोई चीज आप खरीदते हैं, पैसा दे के खरीदेंगे, तो अमूमन उसका भाव आपको अच्छा मिल सकता है, आप ट्राई भी कर सकते हो। तो इसका भी आपको जरूर अनुभव करना चाहिए। और जितनी भी चीजें आप अपनी फसलों में डालते हैं, अगर उनकी गुणवत्ता के उत्पाद डालेंगे, अच्छी क्वालिटी के डालेंगे, तो नो डाउट उसका खर्चा एक बार जरूर ज्यादा दिखता है, लेकिन उसका लाभ ज्यादा मिलने से वो भी आपके लिए किफायती होता है। अब मैंने कहा था कि पैदावार और वाजिब खर्च, ज्यादा कमाई, लेकिन एक चीज और जिम्मेवार है ज्यादा कमाई के लिए, वो है आपकी फसल का ज्यादा भाव। इसमें बहुत कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, जिसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि आपकी पैदावार की गुणवत्ता अगर अच्छी है तो आपको भाव ज्यादा मिल सकता है। तो इसलिए आपको आपकी भार का यानी कि जो आप पैदावार ले रहे हो उसकी गुणवत्ता की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसा देखने में आया है और काफी हद तक सही भी है, क्या रसायन खादों का उपयोग हो रहा है और लगातार बढ़ रहा है। मिट्टी के स्वास्थ्य की चिंता बहुत सारे लोगों को नहीं है, ये भी सच है। रसायन खाद हमारी भूमि, हमारे स्वास्थ्य और वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी आप मानते हैं। रसायनों का प्रयोग कम या सही मात्रा में करना चाहिए, कई बार आप मानते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं यानी कि रसायनों का सही प्रयोग करते हैं, उनको कम करके सही प्रबंधन करते हैं, तो ये रसायन को घटा के अगर खेती करेंगे तो ये देश की बड़ी सेवा होगी। रसायन खाद कम करके पैदावार सही ली जाए, आप लोग यकीन नहीं करते, लेकिन आप इस चीज पे यकीन करो कि रसायन खाद कम करके भी हम पैदावार ज्यादा भी ले सकते हैं
और खर्चा भी कम होता है, या समझो कि उतने ही खर्चे में हो जाती है, खर्चा बढ़ता नहीं है और मिट्टी भी हमारी मुस्कुराती है। और उसके क्या फायदे हमारे सामने आते हैं? पैदावार तो ज्यादा होगी होगी, रसायन कम लगेगा तो गुणवत्ता भी अच्छी होगी और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है, किसान के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और किसान को जब कम रसायन वाला प्रोड्यूस आएगा तो उसका भाव भी अच्छा मिल सकता है। अगर भार और भाव ज्यादा मिलेगा तो किसान की आमदन बढ़ेगी और देश की आर्थिक स्थिति में भी फायदा होगा। वो कैसे होगा? जो भी आप खाद अपने खेतों में डालते हो, कोई भी खाद है, हर खाद पे सब्सिडी होती है। तो अगर खाद कम कंज्यूम होगा, कम लागत होगी, तो सब्सिडी का पैसा बचेगा। जो पैसा बचेगा वो हमारी देश की आर्थिक स्थिति को अच्छा करने में काम करेगा। इसी तरीके से हम बहुत सारा खाद आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि हमारा जो देश में कंजप्शन है, जो लागत है, वो लगभग 300 लाख टन की है, जबकि हम अपने देश में 200 लाख टन खाद बनाते हैं, 100 लाख टन खाद बाहर से मंगाना पड़ता है। तो अगर हम कम लागत करने लगेंगे तो हम बाहर से खाद कम मंगाएंगे, जिसकी वजह से हमारी देश की जो विदेशी मुद्रा है वो हमारे पास बचेगी और देश की आर्थिक स्थिति में सहयोग बनेगा। तो हमें अपने खेत के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचते हुए देश के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। और आज के दिन जिस तरह की हमारे देश की आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए अगर हम ऐसा कदम उठाते हैं तो ये देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। तो जरूर इस बारे में आप सोचिए। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कम रसायन दे के आपको बेहतर पैदावार मिले। कैसे? आपने ये रसायन अपने खेतों के अंदर डाले, आपकी फसल में गए, फसल में जाने के बाद आपको सामान्य पैदावार मिली और आपको ये जो खाना मिला इसमें भी आपके रसायन चले। तो यानी कि आपने सारा का सारा रसायन फसलों में डाला, पैदावार में सामान्य पैदावार मिली और आपके खाने में भी रसायन गया। हम क्या चाहते हैं कि ये केमिकल खाद जो इस्तेमाल कर रहे हैं इनको आप घटाइए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ बैग बड़े दिखाए हैं, मैंने यहाँ छोटे दिखाए हैं। इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इनको कम किया, लेकिन आपकी फसल में इसकी जो कम करने की जो मात्रा हुई उसको सही करने के लिए मैंने जैविक खाद एजोमैक्स और इकोमैक्स को इसके साथ मिलाया, इसको साथ में प्रयोग किया। तो आपकी फसल में कुछ रसायन गया, साथ में कुछ जैविक गए, तो आपको पैदावार भी बेहतर मिलेगी, ज्यादा भी मिलेगी और खाना भी आपको कम रसायन वाला मिलेगा। तो ये हम चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि रसायन बंद कर दो, हम कह रहे हैं रसायनों का उपयोग सोच समझ के करो, सही मात्रा में करो, थोड़ा कम करके जैविक खाद का प्रयोग करो। ये मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे कम कर सकते हैं। आप ये देखो कि जो डीएपी है, जो सुपर है, जो फास्फोरस वाला खाद है, क्योंकि जो फास्फोरस है ये जमीन में चलायमान नहीं है, ये बिल्कुल भी जमीन में चलता नहीं है, जहां पड़ा है वहीं रहता है। तो एक एग्जाम्पल से समझो, आपने खेत में खाद डाला तो ऐसा आपके खेत में खाद डला हुआ है, आपने बीज डाला, ये जमीन की सतह है, तो आपने बीज डाला तो आपकी फसल ऐसे उसके अंदर जहां तक उसकी जड़ें जाएंगी, यानी कि इस वाला जो ये डीएपी है, ये वाला फास्फोरस है, ये तो फसल को मिल जाएगा क्योंकि ये जड़ों के अंदर है। लेकिन ये वाला फास्फोरस जो जड़ों से दूर है, ये आपकी फसल को मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो फास्फोरस चलता है और जड़ें वहां तक जाके रुक गई हैं, इससे आगे बढ़ नहीं सकती हैं। तो अगर ये खाद देना हो तो इस खाद को देने के लिए जड़ों को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। तो जड़ों को अगर हम वहां तक पहुंचा देंगे तो ये खाद मिल सकता है कि नहीं? अब ये जड़ों को वहां तक पहुंचाएगा कौन? ये काम करेगा कौन? ये काम करेगा जी इकोमैक्स। इकोमैक्स का प्रयोग करके अगर दानेदार डालेंगे तो 2 किलो डलेगा, पाउडर डालेंगे तो 4 किलो 1 एकड़ में डलेगा। इसके डालने से जड़ों में इसके एक तरह से पाइप लग जाती हैं जो जड़ों को दूर तक लेके जाती है और दूर पड़ा हुआ खाद भी आपकी फसलों को मिलने लगता है, जिसकी वजह से फसलों को पोषक तत्व ज्यादा मिलते हैं। और जहां पे डीएपी ज्यादा लगता हो तो उसको हम 40% कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो किसान एक बैग या उससे ज्यादा डीएपी का डालते हों, वो इकोमैक्स डाल के अपनी फसल में 40%
यानी कि ये समझो कि भाई 20 किलो डीएपी जरूर घटाओ। लेकिन जो किसान आधा कट्टा या उससे कम ही डाल रहे हैं, यानी कि पहले ही जो कम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम ना करें, क्योंकि जो वो कम खाद दे रहे हैं तो वो जो जमीन में कम डीएपी उन्होंने डाला तो इकोमैक्स और एजोमैक्स की उसकी भरपाई पूरी हो जाए, तो उनको कम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इकोमैक्स डाल के फसल को उपयोग ज्यादा हो जाए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फास्फोरस के केस में, यानी कि डीएपी और सुपर वाले केस में, हम खाद को यानी कि डीएपी और सुपर को घटा सकते हैं 40% अगर एक कट्टे से ज्यादा डालते हो। लेकिन अगर आधा बैग या उससे कम ही डालते हो तो घटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके सही फायदे के लिए इकोमैक्स एजोमैक्स का जरूर इस्तेमाल करें। अब हम चाहते हैं कि यूरिया भी कम लगे, क्योंकि यूरिया हम जरूरत से ज्यादा अपनी जमीन में डालते हैं। अब देखते हैं कि यूरिया को कम कैसे कर सकते हैं। आप सबको शायद मालूम होगा कि हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, और जो ये 78% नाइट्रोजन है, ये दो नाइट्रोजन के कण आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, दोनों मिले होते हैं, जैसे यहाँ पे ये दोनों को मिले दिखा है, और मिले हुए नाइट्रोजन को फसल नहीं खाती। तो हम एक बैक्टीरिया के जरिए इसको तोड़ते हैं, यानी कि 2 N हमने अलग अलग बना दिए, जो ऐसे थे ऐसे उनको अलग कर दिया। अब आपकी जमीन में जब आप पानी लगाते हो, पानी का मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 गैस इसके अंदर होती है। जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिलेगी तो अमोनिया मिलेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलेगी तो नाइट्रेट बनेगा, और ये अमोनिया और नाइट्रेट वो फॉर्म है नाइट्रोजन की जिसको फसल खाती है। आपको मोटे तौर से अगर मैं समझाऊं तो ये समझ लो कि ये खेत में से निकला हुआ गेहूं है, फिर हम जो है उसको आटे की चक्की में उसको आटा बनाते हैं, फिर उसको भूनते हैं, रोटी बनाते हैं, फिर उसको खाते हैं। तो ये जो है हमारे लिए एक तरीके से खाने वाली रोटी होगी। ये प्लांट के लिए, फसल के लिए रोटी बनी। दूसरा, कई किसानों के मन में ये सवाल होगा कि भी एजोमैक्स को जो डालना है, क्योंकि एजोमैक्स को बीज के साथ मिला के जमीन में डालना है। अब चूंकि आप लोगों की बिजाई ज्यादातर लोगों की हो चुकी है, तो बीज से नहीं लगा पाए तो वो मिट्टी में मिला के या खाद में मिला के जमीन के अंदर डाल, तो इसको जमीन के अंदर जाना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि भाई खाद तो यानी कि एजोमैक्स को आप जमीन में डलवा रहे और बोल रहे हो कि हवा वाली नाइट्रोजन आएगी। तो ये जो मैंने बैक्टीरिया बताया था इसका नाम एजोमैक्स है, और एजोमैक्स को हम बीज से लगा के जमीन में देते हैं। लेकिन जमीन में भी 25% हवा होती है, तो वो जो हवा है उसमें जो नाइट्रोजन है उसको लेके फसल को देने का काम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि एजोमैक्स जो है आपके खेतों में यूरिया की फैक्ट्री लगाता है। लगाओ यूरिया की फैक्ट्री अपने खेत में, एजोमैक्स को डालो और आधा कट्टा यूरिया कम करो। और इसका एक और बड़ा फायदा होता है, जब भी आप यूरिया डालते हो 15 दिनों के अंदर इसकी नाइट्रोजन या तो फसल ले लेगी, या वाष्प बन के उड़ेगा, या जमीन में लीच डाउन हो जाएगा। लेकिन फसल को पकने तक कुछ न कुछ नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए ये फैक्ट्री लगा लोगे तो पकने तक आपकी फसल को कुछ न कुछ नाइट्रोजन मिलती रहेगी। तो ये बातें मेरे को आपके सामने रखनी थी। इसके बाद आपके कोई सवाल हो तो हमारी टीम के माध्यम से आप हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हो, हम आपके सवालों का जरूर जवाब देंगे। और ये जो आज का हमारा टॉपिक था उपजाऊ भूमि खुशहाल किसान, इसका यही मकसद था कि आप ये समझ पाए कि मिट्टी अच्छी पैदावार देने के लिए सबसे पहला स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, और आने वाली पीढ़ियों तक इसकी जरूरत रहनी है। इसलिए इसका हमको सही ढंग से ध्यान रखना है, सही ढंग से फसल का प्रबंधन करके अपनी आमदन को बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। जेयू एग्री साइंसेज के ज्ञान सागर प्रज्ञान की तरफ से आज इतना ही। जेयू एग्री साइंसेज के यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। हम समय समय पर छोटी छोटी खेती संबंधित जानकारियाँ आपके साथ बांटते रहेंगे। आप देखते रहिए, अपना ज्ञान वर्धन करते रहिए। जेयू एग्री साइंसेज की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब खिलाड़ी पिच को समझ ले तो जीत पक्की है, उसी तरह जब किसान मिट्टी को समझ ले तो जीत पक्की है। जीत बेहतरीन पैदावार की, जीत खुशहाल परिवार की। आइए
आप और हम बनाते हैं एक कामयाब टीम। जेयू एग्री साइंसेज के साथ जीत पक्की है। जेयू एग्री साइंसेज, मिट्टी मुस्कुराएगी।